हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस मम्मा स्टोरी। आज का ब्लॉग है दिवाली से रिलेटेड, क्योंकि सुबह से ही हमारे घर में हलचल, साफ़ सफाई और सजावट की तैयारियां थी। और उसके बाद हमने नाश्ता किया पोहा और चाय। उसके बाद मैंने यहाँ पे रंगोली बनाई है। ये सभी रंगोलियाँ मैंने एक्रेलिक पेंट से तैयार किया है, क्योंकि बच्चे जब छोटे घर पे हो और क्रॉलिंग कर रहे हो तो आप रंगोली अबीर से नहीं बना सकते। और आज का दिवाली में हमने माँ कालिका की पूजन भी किया है, माँ लक्ष्मी गणेश का भी पूजन किया है। आज का ब्लॉग बहुत खास है, क्योंकि इस दिवाली हमने माँ लक्ष्मी गणेश और माँ कालिका का पूजन किया है। और अब शुरू हो रही है आज का सबसे डिवाइन पल, माँ लक्ष्मी गणेश की पूजा और साथ ही माँ काली का पूजा। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी की आराधना करने के साथ साथ और माँ कालिका की आराधना करने का अपना अलग ही महत्व है। वो हमें शक्ति देती है और माँ लक्ष्मी देती है हमें समृद्धि। जब पूरे घर में दिए जलते हैं ना, तो लगता है जैसे हर कोना माँ लक्ष्मी और माँ कालिका के आशीर्वाद से चमक उठा है। इस रोशनी के समय मैं प्रार्थना करती हूँ कि सबके जीवन में खुशियाँ और शक्ति बनी रहे। यहाँ हमने माँ लक्ष्मी का पूजन किया है और यहाँ पे मैंने रात के 11:30 बजे माँ कालिका का पूजन किया है, क्योंकि माँ काली का पूजन अर्धरात्रि में होता है, निशा काल में होता है। तो इस वक्त हमने पूजन किया। पूजन करने के बाद एक असीम शांति की प्राप्ति हुई। ऐसा लगा माँ भगवती, माँ कालिका स्वयं हमारे पूजन में पधारी हूँ। तो दिवाली की रात माँ कालिका का पूजन करने का, आराधना करने का अपना एक अलग ही महत्व है। और फिर हम लोग पूजा करके थोड़े बहुत पटाखे जलाते हैं, क्योंकि बाहर बहुत पटाखे जल रहे थे और बच्चे डर गए थे, तो ज़्यादा पटाखा हमने नहीं जलाया। यहाँ अगले दिन मैंने माँ का भोग तैयार किया। यहाँ पे देखिए खीर की तैयारी हो रही है और माँ कालिका के लिए यहाँ खिचड़ी और खीर दोनों का भोग हम बनाते हैं। दोनों का भोग तैयार हो रहा है। और फिर शाम में मैं कालिका का पूजन कर रही हूँ, माँ कालिका को भोग अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पर है खिचड़ी और खीर का भोग, जो मैंने माता को भोग लगाया है और उम्मीद किया है कि माँ इन्हें ग्रहण करेगी। और सच बताऊं दोस्तों कि जब हमने इस प्रसाद को ग्रहण किया तो ऐसा लगा माँ कालिका ने सच में हमें आशीर्वाद दे दिया कि हाँ, उन्होंने हमारे भोग को स्वीकार किया। वो एक असीम शांति की प्राप्ति होती है माँ कालिका का पूजन करने के बाद। यहाँ पे देखिए हमने पूजन किया है माँ कालिका का। और अब मैंने अपने बच्चों को तैयार किया है घूमने ले जाने के लिए। यहाँ पे ये बेडशीट पूरी तरह से बर्बाद कर चुके हैं। और यहाँ पे हम आ गए हैं माँ कालिका का दर्शन करने के लिए। ये तिलका मांझी भागलपुर में स्थित है ये मंदिर, जवारीपुर में। और ये है भागलपुर का प्रसिद्ध मंदिर माँ कालिका का, जो कि काफ़ी भीड़ थी यहाँ पर, लेकिन फिर भी माता के आशीर्वाद से हमने माता का दर्शन कर लिया। इसलिए हमने माता को दिल से बहुत धन्यवाद दिया कि माँ, आपकी कृपा से हमने आपके दर्शन पा लिए। और यहाँ पे हम आए थे दर्शन करने के लिए। यहाँ के दर्शन करके हमने यहाँ से भोग प्राप्त किया, जो भोग हमने घर पर ले जाकर ग्रहण किया। तो दोस्तों, ये रही हमारी दिवाली माँ लक्ष्मी गणेश के और माँ कालिका के पूजन के आशीर्वाद के साथ। उम्मीद है आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और बताएं आपने अपनी दिवाली कैसी मनाई। थैंक यू।